गुरु का गोचर कन्या राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव लाएगा। अगर आप वर्गो असेंडेंट हैं, आपकी राशि कन्या है, तो ये वीडियो, ये जो गोचर का फलादेश है, आप पर सटीक बैठेगा। गुरु महाराज 2 जून को ट्रांजिट करने जा रहे हैं और कैंसर साइन में ट्रांजिट करेंगे, उच्चतम राशि में ट्रांजिट करेंगे। यहाँ पर अगर गुरु महाराज की पोजीशन देखें तो आपके एकादश भाव में ये पोजीशन बनने जा रही है। एकादश भाव में गुरु महाराज का जब ट्रांजिट होगा तो ये वर्गों वालों के लिए लाभ के जो चांसेस है वो बढ़ाने वाला है। यहाँ पर देखिए कि केंद्र का स्वामी होकर गुरु महाराज की एक राशि जो है वो केंद्र में चौथे भाव में जो पड़ेगी और दूसरी राशि भी इनकी केंद्राधिपति होकर एकादश भाव में जाकर बैठेंगे। यहाँ पर गुरु महाराज की स्थिति जो है वो लाभ को बढ़ाने वाली है। आपको प्रॉपर्टी से लाभ, धन से लाभ, आपको अपने रोजमर्रा अगर किसी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं उससे लाभ होते यहाँ पर दिखाई देंगे। फूड सेक्टर अगर आपका बिजनेस का क्राइटेरिया है, अगर आप फूड मैनेजमेंट में हैं, अगर आप खाने पीने की किसी जो चीज़ों से जुड़े हैं, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड किन्हीं चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सेल्स बढ़ना, प्रॉफिट होना, इसके चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, एकादश भाव जो है वो ग्रुप को दिखाता है, ग्रुपिज्म को दिखाता है, एक बड़े संगठन को दिखाता है, कई लोगों के समावेश को दिखाता है। तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू होंगे, इसके चांसेस भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आप किसी बड़े वेंचर्स के साथ जुड़ना शुरू करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे, इस तरीके के कुछ आइडियाज आपके अंदर आएंगे। ये ट्रांजिट जो है इस तरीके का असर भी लेकर आ रहा है। इसके साथ ही अगर इस ट्रांजिट की बात करें तो एकादश भाव इच्छा पूर्ति का है। किसी बहुत बड़ी जो आपका बहुत समय से जो ड्रीम रहा हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप फुलफिलमेंट की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस टाइम ड्यूरेशन में ऐसा होती भी दिखाई दे रही है। मकान की अगर आपकी इच्छा, प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा है, तो वो भी यहाँ पर सर्टेन कुछ गोचर में शर्तों के हिसाब से यहाँ पर पूरी होती दिखाई देगी। सप्तम भाव का मालिक होकर भी, यानी कि 7th हाउस में राशि जो बृहस्पति महाराज की पड़ रही है, एकादश भाव में इनका ट्रांजिट लव मैरिज के चांसेस, इच्छा से पार्टनर प्राप्ति के चांसेस, ये गोचर भी कुछ इस तरीके से असर दिखाई देगा। अगर दशा महादशा फेवरेबल है तो यहाँ पर विवाह के भी अच्छे होने, इच्छित विवाह के होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही काम का बढ़ना, व्यवसाय का बढ़ना, पार्टनरशिप में किसी प्रोजेक्ट को शुरू करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस ट्रांजिट के दौरान देखी जाएगी। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, यहाँ पर अपने मदरलैंड से दूर जाकर किसी फॉरेन जगह पर काम पढ़ने की जो आपकी इच्छा है वो यहाँ पर फुलफिल होती यहाँ पर दिखाई देगी। किसी बड़ी एजुकेशन सिस्टम से आप जुड़ेंगे, किसी बड़ी संस्था से जुड़ने के चांसेस यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। एकादश भाव थोड़ा सा मैलिफिक भाव मानते हैं, इमोशंस की राशि यहाँ पर पड़ रही है, तो इमोशनली यहाँ पर थोड़ा सा मैलिफिक या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके साथ रहेगा। ईगो जो है वो थोड़ी सी क्लैश कर सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में, बड़ों के साथ संबंध में। ये कुछ इस तरीके के कनेक्शन जो है इस गोचर के दौरान बनते दिखाई देंगे। अपने से बड़े जो भी लोग हों, जो लोग आपको सिखाना चाहते हैं, जो लोग आपको समझाना चाहते हैं, शायद अभी आप उनकी इंटेंशंस नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इस ट्रांजिट के दौरान जो भी चीज़ें आप लर्निंग के तौर पे बड़ों से सीखेंगे या जो लोग भी आपको हेल्पफुल रहेंगे, लर्निंग्स देंगे, वो आगे चल के आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। फ्रेंड सर्कल जो है यहाँ पर बढ़ने वाला है, कुछ बड़े लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे, ये भी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कान से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है। ये पर्टिकुलर किसी इस ट्रांजिट के दौरान किसी दशा महादशा में, अगर किसी रोगेश की दशा में आप गोचर कर रहे हैं, आपकी चल रही है, तब भी आप पर ये चीज़ें ज़्यादा फलीभूत होती दिखाई देंगी। इसके साथ ही एकादश भाव में बृहस्पति महाराज का ट्रांजिट जो है वो आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल को चेंज करने में भी मदद करेगा, क्योंकि एकादश भाव पूरे एक स्पेस की एनर्जी लेकर बैठा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ड्रास्टिकली चेंज होती दिखाई देंगी, या फिर मेंटली आपकी जो विजडम है, जो आपका ज्ञान है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से आप कनेक्ट होंगे, बहुत सारा इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती। क्रिएटिविटी जागेगी यहाँ पर। बृहस्पति महाराज एकादश भाव में क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएंगे। अगर आप आर्ट से संबंधित किसी फील्ड में हैं या आर्ट से संबंधित आपको क्रिएशंस में दिक्कत आ रही है, तो ये गोचर जो है वो क्रिएटिविटी के बहुत
के लिए बहुत अच्छा है। अच्छे और यूनिक आइडियाज़ जो हैं वो आ सकते हैं। आपको अपने आप को एक्सपोजर देने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ अगर मैं यूनिवर्सली बात करूँ तो कुछ बड़े चेंजेस भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबली चीज़ें जो हैं वो आपको अब इफ़ेक्ट करने लगेंगी। तो गुरु महाराज का वर्गों वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा वो मिला जुला प्रभाव लेकर आएगा। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकती आपको बहुत बड़े स्तर पर फाइनेंशियल गेन होंगे, लेकिन हाँ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने की तरफ बढ़ेंगे। आइडियाज़ में ज़रूर आपको बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। किसी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, लाभ हो सकता है। अगर रेमेडी की बात करूं तो यहाँ पर बृहस्पति महाराज की चीज़ों का डोनेशन दान करना वो ज़्यादा लाभ देगा आपको। आप चने की दाल या पीले रंग की कोई भी वस्त्र जो है वो चलते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। वस्त्र जो है वो आप किसी पुरोहित या पंडित जी को दान कर सकते हैं, ये आपको लाभ देगा। और इसके साथ ही किसी टीचर के रोज़ाना, आपके जो भी टीचर हों, गुरु हों, जिनको भी आप अपना एल्डर मानते हैं, उनके रोज़ाना पाँव हाथ लगाएं, आशीर्वाद लें। ये गोचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ प्रभाव लेकर आएगा। धन्यवाद।